अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर प्लेटफॉर्म। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कैनवा की मदद से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा था। एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे वाइट बोर्ड के साथ। देखिए, कैनवा हमारे लिए एक ब्रांड न्यू फीचर लेकर आया है विच इज़ प्रोबेबली गोइंग टू चेंज द वे वी थिंक विजुअली। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड न्यू कैनवा वाइट बोर्ड। Canva can not only be used for design आप कर लें beautiful slideshow, design sources for your classroom, but it can also be used an interactive whiteboard. In this tutorial, I will show you कि how to use Canva whiteboard to create whiteboard for your work के लिए कैसे create कर सकते हैं, education purpose के लिए कैसे कर सकते हैं, उसकी मदद से वाइट बोर्ड की मदद से ब्रेन स्टॉर्मिंग वाइट बोर्ड कैसे क्रिएट किए जा सकती हैं, टीम एंड प्लानिंग के लिए कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं एंड मैच मोर। देखिए, इससे पहले आपके माइंड में वाइट बोर्ड का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि वाइट बोर्ड होता क्या है। वाइट बोर्ड जो है इज अ टूल बॉक्स आप कह लें फॉर यूज ऑफ द फॉर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया कॉमन टू सेवरल यूजर के लिए वेयर दे कैन एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर एज जिसमें हैंड राइटिंग आ जाती है, आपकी ग्राफिक्स वगैरह इंक्लूडेड है। नाउ लेट्स गो टू द मेन इंटरफेस ऑफ कैनवा। हम जैसा कि कैनवा के मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं। देखें, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा था। नेक्स्ट इसके साथ ऑप्शन है वाइट बोर्ड की। आप यहाँ से भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट डिज़ाइन में भी ऑप्शन गिवन है वाइट बोर्ड की। आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके वाइट बोर्ड की ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, चाहे आप क्रिएटेड डिजाइन में से करें, चाहे आप वाइट बोर्ड की ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करें। मैं इसको जस्ट सिंगल क्लिक करूंगी। देखिए, वाइट बोर्ड से रेलिवेंट टेम्पलेट यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। सिंपल ही देखिए, वाइट बोर्ड के टेम्पलेट यहाँ पे गिवन है। ये देखें, वाइट बोर्ड के जो टेम्पलेट ये गिवन है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए अगर वाइट बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास गिवन है। फ्लो चार्ट वाइट बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। टीम वाइट बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टीम से रिलेटेड वाइट बोर्ड मिल जाएंगे। अगर आप प्लानिंग वाइट बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्लानिंग वाइट बोर्ड से रिलेटेड टेम्पलेट मिल जाएंगे। यानी कि आप एजुकेशनल पर्पस के लिए, इवन कि जिस मर्जी काम के लिए अगर आप वाइट बोर्ड यूज करना चाहते हैं तो उससे रेलिवेंट आपको टेम्पलेट यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिएट अ ब्लैंक। हम एक टेम्पलेट लेंगे, ठीक है, उसकी मदद से हम प्रिपेयर करेंगे। मैं इसको जस्ट सिंगल क्लिक करूंगी। देखिए, जस्ट सिंगल क्लिक करने पर हमारे पास एक वाइड सा कैनवस देखिए अपीयर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम तमाम अपना जो है वाइट बोर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको देखिए साइड बार दिखाती हूँ। आप एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इवन के अगर लोगो सेलेक्ट करते हैं या थंबनेल डिजाइन करते हैं या वाइट बोर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने सेलेक्ट करते हैं क्रिएट अ डिजाइन के ऑप्शन से जाके, तो एक बार याद रखेंगे जिस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे उससे रेलेवेंट टेम्पलेट जो होंगे यहाँ पे कैनवा एडिटर साइड पैनल में ये अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमने वाइट बोर्ड क्रिएट करना है तो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स गिवन है। हम इनमें से कोई भी एज अ ऑप्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, उसको में मॉडिफिकेशन करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज इसमें से मैं एक, जैसे कि ये है, इससे रेलेवेंट मैं ये एक वाइट बोर्ड मैंने उठा लिया, ठीक है। आप देखिए, इसको मैं एज अ सैंपल आपको पहले समझाती हूँ कि इसमें डिफरेंट जो है, इसको सबसे पहले हम इसको साइज लार्ज कर लेते हैं इसका, ये देखें, ताकि आपको क्लियरली डिस्प्ले हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ये जो बॉक्सेस यूज हुए हैं, ठीक है, ये एलिमेंट की टैब्स में से शेप ली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। ये तमाम जितनी भी शेप्स यहाँ पे यूज हो रही हैं ये एलिमेंट की टैब में से इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ पे स्टिकी नोट्स इस्तेमाल किए गए हैं कुछ। तो ये यानी डिफरेंट शेप्स जो हैं, डिफरेंट लाइंस का, जैसे कि यहाँ पे आपको इस्तेमाल नज़र आ रहा है, सर्कल की शेप नज़र आ रही है, तो ये तमाम हमारे पास ये एलिमेंट की टैब से आप इजीली इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट की टैब से। तो जितने रेलिवेंट फीचर हैं आप यहाँ से एलिमेंट की टैब से यहाँ से लेके वाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने खुद से अगर वाइट बोर्ड क्रिएट करना है, वो तो मैंने आपको टेम्पलेट का बताया कि उसमें मॉडिफिकेशन करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इवन के खुद वाइट बोर्ड क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, इसके मैं डिफरेंट फीचर आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखें, एलिमेंट में से लेंगे।
एलिमेंट से देखिए, इसमें से रेफरेंस स्टिकी नोट्स अगर आपने लगाने हैं, ठीक है, कोई भी मेन चीज़ आपने क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे ले लेती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, तो मैं उससे रिलेटेड कोई यानी एजुकेशन पर्पस के लिए कोई वाइट बोर्ड क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं शेप्स भी यूज़ कर सकती हूँ, उसमें स्टिकी नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं शेप्स का इस्तेमाल करती हूँ आपको 1 बाय 1, ताकि क्लियरली वो आपको समझ आ जाए। इसका साइज ज़रा हम इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने एक शेप ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एरो नज़र आ रहे हैं। इन एरो की मदद से मैं मज़ीद यहाँ पे इसी तरह के बॉक्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकती हूँ। सपोज अगर मैं इस एरो पे देखिए क्लिक करती हूँ तो एक और बॉक्स बन जाएगा। अगर आपको ऊपर की रो में चाहिए तो ये ऊपर की जानिब हो जाएगा, और अगर आपको नीचे की रो में चाहिए तो ये नीचे की रो में हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें नीचे की रो में। अगर आपको ऊपर वाली साइड पे चाहिए तो ऊपर की तरफ, यानी जिस आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगी तो उसके साइड पे एरो इस तरह के अपीयर हो जाएंगे, जिनको आप सिलेक्ट करेंगी तो उसी साइड पे आपका बॉक्स जो है अपीयर हो जाएगा। एक तो आपका यानी कि इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि अगर आप ये जो लाइंस जो हैं इनको डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, देखें डिलीट की ऑप्शन आ रही है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। सपोज देखिए मैं इस बॉक्स का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसका कलर ब्लू कर दूंगी। और देखें अगर मैं चाहती हूँ यही कलर इस बॉक्स का हो जाए, तो यहाँ पे देखें ये कॉपी स्टाइल, इसको क्लिक करूंगी और इसको क्लिक करूंगी तो एज इट इज ही उसका कलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट ऑप्शन का इसी तरह जैसे कॉपी स्टाइल ये ऐसे हो जाएगा एज इट इज। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी कॉपी स्टाइल को, यहाँ से आप सेम कलर में वो बॉक्स कर सकते हैं। अगेन मैं कॉपी स्टाइल को करूंगी, ये देखें अगेन उसके लिए जिसका कलर लेना है वो चीज़ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है आपके लिए। ये देखें ऐसे आप उनका चेंज कर सकते हैं, कलर भी शेप चेंज कर सकते हैं। इवन कि बॉर्डर स्टाइल भी, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो बॉर्डर स्टाइल भी इनका बॉर्डर वेट जैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कॉर्नर आप इनके राउंडेड कर सकते हैं, देखिए राउंडेड कॉर्नर में हो गया। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप वाइट बोर्ड प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेगी, तो आप उन ऑप्शंस को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे ये सपोज मैंने बॉक्सेस तो क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। आप इनमें जैसे स्टिकी नोट्स अगर आप लगाना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, सपोज ये स्टिकी नोट है, ठीक है, इसमें कोई टेक्स्ट आप लिख के इसमें बॉक्सेस के अंदर अटैच करना चाहते हैं, यहाँ सेपरेट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें ऐड अ टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम लिखती हूँ। इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, और इसका फॉन्ट साइज आप यहाँ से देखें ये इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्टिकी नोट्स मैंने बनाया एक एजुकेशन सिस्टम की का, तो थोड़ा सा इसको ज़रा फॉन्ट साइज ज़रा सेट करते हैं, ऐसे देखें एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब स्टिकी नोट्स का साइज अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो कॉर्नर से देखें आप ये साइज इसका रिड्यूस कर सकते हैं। अब सपोज मैं स्टिकी नोट्स को यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ, तो ये जो बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसका साइज मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो स्टिकी नोट्स को उसके अंदर मैं अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। उस स्टिकी नोट को मैं उसके अंदर जो है ये देखिए मैंने एक तरह का स्टिकी नोट उस बॉक्स के अंदर लगा दिया है। इसके अलावा स्टिकी नोट का अगर आप कलर चेंज करना चाहती हैं वो आपकी अपनी ऑप्शन पे है, डार्क येलो मैंने कर दिया। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप डिफरेंट तरह के स्टिकी नोट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे वो बॉक्स के अंदर लगाएं, चाहे वो सेपरेट इंसर्ट करें। और देखिए कॉर्नर से आप मजीद स्टिकी नोट इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें जितनी मर्जी आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं, और जिस साइड पे चाहिए आप उस साइड पे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने का मकसद ये था कि आप देखिए यहाँ पे सपोज अगर आप स्टिकी नोट्स के साथ लाइंस अटैच करना चाहते हैं, वहां पर जब बॉक्सेस आप सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन जो होंगी
वो साथ ही अपीयर होगी। अगर आप इन लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन स्टिकी नोट्स में अगर आप लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन की ऑप्शन भी गिवन है, ये देखें डिफरेंट लाइन गिवन है, ठीक है। आप इसमें से सपोज ये एक मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कॉर्नर से आप इसको उठाएंगे, जैसे यहाँ से मैंने इसको अटैच किया, जहाँ तक मर्जी आप इसको ड्रैग एंड, ये देखें यहाँ पे इनकी, इसको यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखें ये ऐसे, यानी कि आप लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट भी ले सकते हैं लाइन की, ये देखें एक और डुप्लीकेट लाइन होगी, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉर्नर से यहाँ से ऐसे करके राउंड करेंगे, ये देखें तो ये इसके साथ जाके एडजस्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट इनकी सीधी रखिएगा, इसकी अलाइनमेंट मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये देखें ये थोड़ी स्पेस में दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करना चाहती हैं अगेन कॉपी कीजिए, ये देखें। इस तरह कहने का मकसद ये है कि आप इसमें से लाइंस भी ऐड कर सकते हैं स्टिकी नोट्स के साथ, ये देखें इस तरह आप लाइंस बीच में ऐड कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर शेप चाहते हैं, ये ओवल शेप ऐड करना चाहते हैं तो देखें ये ओवल शेप भी आपकी ऐड हो जाएगी। स्टार शेप आप ऐड करना चाहते हैं तो स्टार शेप में भी ऐड हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि आप अपने वाइट बोर्ड को अपनी मर्जी से इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट एलिमेंट को यूटिलाइज करके, डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करके। इवन के यहाँ पे देखें डिफरेंट एरो गिवन है, आप एरो को भी यूज करके, ये देखें एरो का कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको मजीद प्रोमिनेंट करने के लिए ब्लैक कर लेते हैं। तो इस तरह यानी कि आप अपनी वाइट बोर्ड को मजीद इन्हेंस कर सकते हैं, एलिमेंट की टैब को यूज कर सकते हैं स्टिकी नोट्स को यूज करके। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिक्स भी गिवन है जो कि वाइट बोर्ड में हम यूटिलाइज करते हैं, ये देखें डिफरेंट ग्राफिक्स हैं। सपोज अगर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बनाया हुआ है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100% है, तो मैं इसको ऐसे करके साथ स्टिकी नोट के साथ ये लगा दूंगी जी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जी वो 100% है, ये ऐसे हो गया। यानी कोई भी जिससे भी रेलिवेंट अगर आप चाह रहे हैं, आप कोई क्विज वगैरह है, ये देखिए अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे ये वाव का आप यूज कर लें, यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया उसे रेलिवेंट यानी कि आप कोई भी ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें व्हाइट बोर्ड ग्राफिक्स हो गया, वही ग्राफिक्स आगे स्टिकर अगर आप इवन के लगाना चाहते हैं तो स्टिकर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये बुक का एक में लगाना चाह रही हूँ, ये देखें एजुकेशन सिस्टम से रेलिवेंट है ना, तो मैंने ये बुक की ऑप्शन चूज की, ये देखें। तो इस तरह आप यानी कि स्टिकर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वाइट बोर्ड में जो है इमेज भी लगा सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट लगाना है आपने, जैसे कि गिफ्ट इमेज लगाना है, जैसे ओ नो का अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से देखें डिफरेंट इमेज आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से जैसे सपोज मैं देखती हूँ यहाँ से ओ नो का, जैसे सपोज मैं इसका ये देखें तो ये एक गिफ्ट इमेज ओ नो का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। यानी डिफरेंट आपको वो मिल जाएंगे उससे रेलिवेंट, ठीक है। तो आप गिफ्ट इमेज भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वाइट बोर्ड में एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे ड्रा की ऑप्शन गिवन है। वाइट बोर्ड में आप इवन के ड्राइंग की मदद से भी किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने मार्कर अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि ये मैंने इसको जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को करना है तो ये देखें ये इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। अगर इवन कि आप सर्कल क्रिएट करना चाह रहे हैं, देखें ऐसे करेंगे तो ये एक रफ सा सर्कल ड्रा होगा।
लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी वाइट बोर्ड में एक एग्जैक्ट शेप ड्रा हो, ड्राइंग की मदद से देखें तो आप कर्सर की मदद से इसको प्रेस करके सर्कल ऐसे क्रिएट करेंगे और कर्सर को प्रेस करके रखेंगे तो देखें आपका एग्जैक्ट सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह जैसे मैं पहले एक रफ सा ट्राइंगल बनाती हूँ, देखें ये एक रफ सा ट्राइंगल बना दिया आपने अपने व्हाइट बोर्ड में। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आपका ये ट्राइंगल बने बिल्कुल, अब देखें इसी तरह मैंने एक रफ सा ये ट्राइंगल ड्रा किया। आप चाहते हैं कि एज इट इज आप प्रेस करके रखेंगे इसको और देखें ट्राइंगल एक एग्जैक्ट अपनी शेप में आ जाएगा कि जैसे बिल्कुल यानी स्ट्रेट बन गया हमारा ट्राइंगल। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने यानी कि वाइट बोर्ड को मजीद इन्हेंस करने के लिए आप ड्राइंग के टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये रेजर है। अगर सपोज आप रेज करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये देखें रेज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कलर, अगर आप कोई चीज चूज करना चाहते हैं तो कलर भी चूज कर सकते हैं। अब अगेन हम वापस जाते हैं, देखें तो इस तरह यानी कि आप डिफरेंट टेक्स्ट के फीचर को इस्तेमाल करके, सपोज यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, टेक्स्ट की आप ऐड सब हेडिंग करेंगे यहाँ पे, और कोई भी यानी कि हेडिंग अगर आप देना चाहती हैं तो यहाँ पे आप दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बैक स्पेस करके यहाँ पे लिखते हैं हम एजुकेशन सिस्टम में लिख देते हैं, जैसे एजुकेशन से रेलेवेंट कोई लिख देते हैं, नॉलेजेबल लिख देते हैं, ठीक है नॉलेजेबल। अब इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर लें इसका, ठीक है फॉन्ट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, देखें ऐसे इसका इंक्रीज कर लें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं इवन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन शेप्स में डिफरेंट टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वाइट बोर्ड को इन्हांस करने डिफरेंट लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग्स में आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा डिफरेंट स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिफी इमेजेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना एक यूनिक सा वाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और वाइट बोर्ड से रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया है, एज अ सैम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहे बिजनेस वर्क के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे टीम वर्क है आप क्रिएट करना, चाहे आप कोई विजुअल रोड मैप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन पर्पस के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको एज अ सैम्पल जो है वो यहाँ से टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनको फॉलो करके इस तरह के इमेजेस आप उसमें ऐड करके, शेप्स ऐड करके, लाइंस ऐड करके, स्टिकी नोट्स ऐड करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।